कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर समाजवादी का एक शिष्टमंडल आया था जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन महिलाएं थी। उनकी समस्या थी कि पानी के मामलात को लेकर पानी साफ़ सुथरा आना चाहिए और उसी के साथ साथ एक दिन आड़े आना चाहिए। कमिश्नर साहब यहाँ पर आए, उनसे बातचीत की, उनके मसाइल को सुना और फ़ौरन यहाँ से चले गए। लेकिन उनसे पहले यहाँ पर साबिक नगर सेवक सलीम टैक्सी वाला, न्याल हाजी, महमूद शाह, ऐसे इस तरह के ज़िम्मेदारान यहाँ पर काफ़ी देर से कमिश्नर के ऑफिस के बाहर सैकड़ों महिलाओं को लेकर बैठे हुए थे। लेकिन कमिश्नर साहब वहाँ पर नहीं आए, ना ही उनकी बातचीत सुनी। यहाँ पर समाजवादी के जो ज़िम्मेदारान थे, जो महिलाएं थी, उनकी बातचीत सुनी और सीधा यहाँ से रिटर्न चले गए। घंटों तक महिलाएं और न्याल हाजी वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं की बेइज्जती की है। सौतेला सुलूक यहाँ पर कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब की ओर से देखने मिला। आयुक्त साहब ने अभी वार्ड नंबर 7 की माएँ बहनें और साबिक कारपोरेटर हजरात को देख करके जो चले गए, उन्होंने ये बता दिया कि सत्ता पुणे शालपति चालत नहीं, क्योंकि आज सियासी माहौल में आसिफ साहब का बोलबाला है और जो वक्त के एमएलए है और बदतर ये उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों की तले की ज़मीन खसक रही है। शेख रशीद साहब और शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में मसाइल हल करने के लिए कारपोरेटर और उनके वर्कर चले आ रहे हैं, तो किस तरह उनके वर्करों की निरसी हो आवाम के सामने। आयुक्त साहब ने भी राजकारण में मुफ्ती इस्माइल के साना साना चलते हुए शेख आसिफ गुरु की बेइज्जती करने का प्रयास किया है। मैं 7 नंबर के आवाम की तरफ से आज आयुक्त साहब ने जो किया उसकी मजम्मत करता हूँ, उसका निषेध करता हूँ। क्या आसिफ साहब की तरफ देखते हुए कि आसिफ साहब का जो वर्चस्व हो रहा है उसको नीचे गिराने के लिए आज आयुक्त साहब ने माँ बहनों के मसाइल को न सुनते हुए सिर्फ एक शहर के मौजूदा लोगों को खुश करने के लिए, क्या देखो मैंने आसिफ साहब के लोगों को निराशा करके निकला, उनकी इस हरकत की मैं आपके चैनल के माध्यम से मजम्मत करता हूँ। इतनी बात करता हूँ। कमिश्नर साहब को तो पहले ये चीज़ समझना चाहिए थी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक जिम्मेदार शख्स है। मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक के आयुक्त है, आयुक्त तो बोले प्रशासक के, तो वो समझ लो एक सीएम का ओहदा रखता है शहर के लिए, ऐसा समझ लीजिए। और उन्होंने जो हरकत आज की है ना, तो हमारी बेइज्जती नहीं की है उन्होंने, मेरी माँ बहनों की नहीं की है, खुद की बेइज्जती करके गए हैं वो, है ना। उनसे हमारा सवाल था कि आपके पास हम निवेदन लेकर आ रहे हैं, बार बार आप हमको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपकी बात पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार चले गए। वार्ड इंजीनियर को हम फ़ोन करते हैं, ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, वो अलग प्रॉब्लम बताते हैं, आप अलग बताते हैं, आपके सामने वो कुछ और बात करते हैं, हमारे पास माँ बहनों के सामने कुछ और बात करते हैं, है ना। तो आप उनको बुलाओ, आप भी सामने रहो, उनको बुलाने के बाद बात करो ये माँ बहनों के सामने कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो चले गए, तो वो खुद बेइज्जत हो गए। एक कौन थे किस्म के जाने वो व्यक्ति है, कौन थे शख्स है, हमारी माँ बहनों को मालूम पड़ गया और हमको भी मालूम पड़ गया। उनकी जिम्मेदारी से भाग रहे वो, मैं ये बोलूँगा, काम करना नहीं आ रहा है उनको, है ना, ये बोलूँगा, अपनी जिम्मेदारी से भागे हो भाई, माँ बहनों से नहीं भागे हो। एक्चुअल मामला क्या है, कौन से वार्ड का है, क्या मेन इतनी समस्या थी जो वार्ड नंबर 7 में 3 साल से गंदा पानी नल में आ रहा है, निहाल नगर में, है ना, इंदिरा नगर में पानी पहुंचता नहीं है, अगर पहुंचता भी है तो गटर का पानी पहुंचता है ना। खुददार नगर है, शौचालय का पानी आता है, जो सेफ्टी टैंक रहती है ना मैले की, उसका पानी नलों में आता है, 15-15 मिनट वो पानी चलता है, वो पानी ख़त्म होने के बाद जब ये साफ़ पानी आता है, उसके तो जरासीम रहते ही ना उसमें। 3 साल 2.5 साल से हम उनको खाली है ना निवेदन दे रहे, बोतलें भर भर के ला के दे रहे हैं, पूरी रोड है ना, पूरी रोड खोद के रख दी है, उनको प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके पास टेक्निकल अधिकारी नहीं रह गए। मैं तो ऐसा समझता हूँ, अनाड़ी लोगों को लगा लिए, टेक्निकल समझता ही नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये, इतने साल से हमको ये बोल रहे हैं कि आज हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, है ना। हर साल का चारों प्रभाग में 50-60 लाख रुपए एक प्रभाग को वार्षिक टेंडर निकलता है मेंटेनेंस का, काय का मेंटेनेंस का। 10 लाख का भी काम नहीं होता होगा, ठेकेदार और ये तो साठगांठ करके बिल बनता जाता है, वार्षिक का भी बन रहा है, जो अमरूद में हो रहा है वो वार्षिक का बिल बन रहा है,
जो वार्षिक का हो रहा है उसको अमृत में पकड़ रहे हैं ये। और हम ये प्रूफ करेंगे, साबित करके देंगे इनको, आयुक्त साहब को, कि क्या है इसमें कितना बड़ा घोटाला है। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा अमृत योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ है ना। अभी तो हम लोग निकालेंगे और प्रूफ करेंगे वो आयुक्त साहब को। मैं आपके चैनल से वो आयुक्त साहब को बोलना चाहता कि हम आपको प्रूफ करके देंगे। आप जो भागे ना अपनी जिम्मेदारी से, आपको बताएंगे कैसे घोटाला हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब, मेरी माँ बहनें यहाँ आई हुई थी, हमारी माँ बहनें, इनकी बात सुनना चाहिए था। ठीक है, वो भाग गए, है ना, वो भाग गए वहाँ अपने शहर अभियंता पानी परोड़ा के अधिकारी को भेजे थे उन्होंने, साहब वार्ड इंजीनियर को भेजे थे। उन्होंने 4 दिन का टाइम लिया है। 4 दिन में अगर काम चालू नहीं होता है तो अगली जुमेरात को, है ना, हम प्रशासन में परमिशन लेके ना यहाँ गेट बंद करके बैठ जाएंगे, है ना। इतना ही बोल के मैं आपके चैनल से अपनी बात खत्म।